राम राम। मैं देवांशु, मैं कक्कन मठ में हूँ और ये दूसरा वीडियो है जो इससे जुड़े जो भ्रम हैं उसे दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस मंदिर के बारे में आप जब YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको तमाम तरह की भ्रांतियाँ सुनने और देखने को मिलती हैं, जिसमें कहा जाता है कि इसे भूतों ने बनवाया, यह एक रात में बन गया और पता नहीं क्या क्या कथाएं जोड़ दी गई हैं। लेकिन ऐसी कोई कथा जो है वह सत्य नहीं हो सकती। यह एक शाश्वत प्रमाण है। हमारी कलात्मक जो ऊंचाई थी प्राचीन भारत में, उसे प्रमाणित करती है। एक जीवंत उसका दस्तावेज बन करके खड़ी है। आप इस मंदिर के इतिहास से परिचित हों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। कृपा कर मेरी इस वीडियो पर जो भाव यात्रा है उस पर इसके समाप्त होने तक आप बने रहें। ये जो मंदिर आप देखते हैं, इसके बारे में ग्वालियर के किले में जो सहस्त्रबाहु यानी सास बहू का मंदिर है, वहाँ पर एक शिलालेख है। सास बहू का जो मंदिर, जब आप घुसते हैं, जो विशालकाय मंडप है उस मंदिर का, उसके दाहिनी दोनों प्रवेश द्वार पर दाहिनी ओर बाईं ओर वो शिलालेख उत्कीर्ण है। उसमें लिखा हुआ है कि सिंहपाणी है, जिसे हम सिहोनिया ग्राम कहते हैं जो वर्तमान में, वहाँ पर कीर्तिराज ने, कच्छप घात वंश के सम्राट कीर्तिराज ने एक महान मंदिर का निर्माण करवाया था, असाधारण मंदिर। और वह कोई और नहीं बल्कि यही मंदिर है जिसके बारे में मैंने जो भ्रमण और जो अवलोकन किया है मंदिरों का, उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यह संभवतः मध्य भारत के सर्वोत्कृष्ट 5 मंदिरों में से एक रहा होगा। क्योंकि हम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि इस मंदिर का जो वैभव, जो इसका सौंदर्य, जो इसकी महानता, जो इसकी विराटता थी, उसका 5% ही केवल देख पाते हैं। वह भी वेदी बंध वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर कि ये कॉलम्स और कमल दल के साथ ही, जैसे ये सुदृढ़ कॉलम्स के साथ यह ऊपर उठता है और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं मंदिर में। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सामने मुखमंडप है, उस मुखमंडप के बाद एक महामंडप है, और महामंडप और मुखमंडप के जो निचले स्तंभ हैं वही केवल बचे रह गए हैं, बाकी सब कुछ ध्वस्त हो गया है। ऊपर एक विशालकाय चट्टानें लटकी हुई हैं जो कि एक आश्चर्य बन करके हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। 1000 वर्ष से ये मंदिर खड़ा है और ध्वस्त किए जाने के बावजूद आज तक गिरा नहीं। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको यह झेल करके उत्तुंग शीश उठाए खड़ा है। इसका जो शिखर है वह लगभग 115 फुट ऊंचा हुआ करता था। सबसे बड़ी जो बात है वह ये कि ये मंदिर जिस अधिष्ठान पर खड़ा है वह धरती से 12 फुट ऊंचा है करीब, और एक विशालकाय प्लेटफॉर्म है। संभवतः पूरे खजुराहो में आप घूम लीजिए, वहाँ विशालकाय मंदिर बने हुए हैं, अब तक बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई जगतीय अधिष्ठान आपको खजुराहो के मंदिरों में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक अद्वितीय प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ एक मंदिर के सहारे नहीं था, कि ये जैसे सामने आप देखते हैं, ये एक आपको स्तंभ दिखाई पड़ता है, यहाँ पर 4 अन्य छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, छोटे और बड़े सभी। क्योंकि अभी हाल के दिनों में यहाँ खुदाई शुरू हुई है, उत्खनन का काम, और नीचे से एक विशालकाय मंदिर का प्रमाण जो है आपके सामने मिल रहा है। मैं जब पिछली बार आया था 5 महीने पहले, तब ये खुदाई नहीं हो रही थी, और अभी मैं ये देख करके चकित हूँ क्योंकि मेरे सामने ही एक अधिष्ठान जो है फिर से प्रकट हो गया है, और मंदिरों की मूर्तियाँ और वह जो है प्रस्तर खंड आदि निकल रहे हैं। इसलिए सामने बाड़ा भी लगा दिया गया है ताकि सभी लोग उस तरह से नहीं आ सकें जैसे पहले आते थे। उधर जो आप देखते हैं उस क्षेत्र में, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भग्नावशेष, जिसे हम कहते हैं, मंदिरों के टूटे फूटे हिस्से पड़े हुए हैं, जो भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ अन्य मंदिर रहे होंगे। और इस मंदिर का जो शिखर जो पूरी तरह से तोड़ा गया, उस शिखर का वो हिस्सा रहे होंगे, क्योंकि शिखर के ऊपरी हिस्सों में हम वो खांचेदार गुर्जर प्रतिहार वंश की जो मूल मंदिर निर्माण कला थी उसका हम परिचय पाते हैं। किंतु यह एक चकित करता हुआ स्मारक है, अद्वितीय, अद्भुत, अकल्पनीय लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कीर्तिराज ने, जो कि पहले कच्छप घात वंश के जो सम्राट होते थे, वे गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में वह उच्च पदों पर प्रतिष्ठित थे उनके राज दरबार में। चंदेलों के साथ भी यही था उनका। फिर धीरे धीरे वे स्वतंत्र
शासक के रूप में स्थापित हुए और इस पूरे क्षेत्र में मध्य भारत का जो क्षेत्र है ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना आदि क्षेत्र में उनका शासन था करीब 200-250 वर्षों तक। और यहाँ उन्होंने कुछ अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें कि आप इस मंदिर को देखते हैं। आप यहाँ देखें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हर जगह आप यही देखते हैं कि प्रतिमाएं जो हैं वो खंडित हैं। खंडित भी किस तरह से हैं, उनके मुख तोड़े गए हैं। ये मंदिर जो है ऐसा लगता है जैसे इसकी प्रेरणा खजुराहो के कुछ मंदिरों से ली गई हो, क्योंकि इसका निर्माण काल जो है वह 1025 AD के आसपास है, लगभग 1000 वर्ष पहले। और तब तक खजुराहो में कुछ बड़े और विशालकाय मंदिरों का निर्माण हो गया था, चंदेलों ने बनवाया था। जैसे कि लक्ष्मण मंदिर जिसे हम देखते हैं, जो कि कंदरिया महादेव से 100 वर्ष पहले बना था। उस लक्ष्मण मंदिर को आप देखें और उस बाहर जो प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं उन्हें देखने के बाद हम ये पाते हैं कि संभवतः इस मंदिर को उन्हीं मंदिरों के आधार पर निर्मित करने का प्रयास किया गया था। और निश्चय ही कीर्तिराज ने अपने उस प्रयास में अद्भुत सफलता, एक बड़ी सफलता पाई थी। लेकिन यह मंदिर आज खंडित है, इसका ऊपरी शिखर पूरी तरह से टूटा हुआ है। हम एक आमलक देखते हैं जो कि आधा टूटा हुआ है, और वह अपने आप में ही प्रमाण है कि इस मंदिर को तोड़ा गया बड़ी निर्दयता से। लेकिन जो प्रतिमाएं यहाँ बची हुई हैं उन्हें देखना भी एक आह्लादकारी अनुभव है। जैसे यहाँ पर आप देवी की प्रतिमा देखते हैं, यह सुरक्षित रह गई है। ऐसी प्रतिमाएं कम मिलती हैं। और इस मंदिर की जो निर्माण कला है उस पर गुर्जर प्रतिहार, जिसे मैं कहता हूँ कि संपूर्ण भारत में वैसा मंदिर का निर्माण कराने वाला कोई राजवंश नहीं था। गुर्जर प्रतिहार निर्माण कला की छाप दिखाई पड़ती है। यह एक सुदृढ़ कॉलम, जिसे हम कहते हैं वेदीबंध, उसके ऊपर बना हुआ एक मंदिर है। और मैं बार बार यही सोचता हूँ कि जब यह अपने विराट रूप में रहा होगा तब इसे देखने का जो सुख होगा उसे संभवतः बयां कर पाना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसकी वास्तुकला पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, बहुत लंबा वीडियो बनाया जा सकता है, किंतु फ़िलहाल अभी इतना ही। इस मंदिर की सुंदरता जो इसका निचला हिस्सा है वहीं से द्रष्टव्य है, क्योंकि ऊपर तो सब कुछ नष्ट कर दिया गया है, सिर्फ पत्थर टंगे हुए हैं। यहाँ वहाँ कुछ प्रतिमाएं झलकती हैं और उन्हीं से प्रमाण मिलता है। मैं बार बार कहूँगा कि जिन्हें भी भारत की प्राचीन महान धरोहरों से प्रेम है या उसके प्रति लगाव है, उन्हें देखने की ललक है, उन्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए और इस अद्भुत गौरवशाली मंदिर के भग्नावशेष को देखना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक कौतुक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों से यही आग्रह करूँगा कि ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोग जो कि सिर्फ सनसनीखेज बातें कहकर, बतलाकर, वीडियो बनाकर प्रचारित करते हैं कि भूतों ने बनाया, प्रेत ने बनाया, ये ऐसे लोगों को आप सपोर्ट न करें, क्योंकि इससे भारतीय जो चिंतन, जो धारा है, जो हमारी दृष्टि है, वह धूमिल होती है और इससे हमारी जग हसाई भी होती है। क्योंकि हम अपने कलावंतों का ही अपमान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मंदिर किसी भूत प्रेत ने नहीं, बल्कि कलाकारों ने, हमारे राजाओं ने अपनी तपश्चर्या, अपनी साधना, अपनी लगन से बनाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ।